और मुझे कहने दो और सुनो मेरे प्यारो, जिस मुसलमान से दूसरों को शरई एतबार से तकलीफ पहुंचती है, उस मुसलमान के जीने से उसका मरना बेहतर है। और ये बात मुसलमान बहुत कम समझते हैं। हमारे से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है और वो तकलीफ शरीयत के दायरे के अंदर है, तो फिर हमारा जीने से हमारा मरना बेहतर है। मुसलमान तकलीफ देने वाले को नहीं कहते, मुसलमान राहत पहुंचाने वाले को कहते हैं। चाहे बच्चे हो, चाहे बीवी हो, चाहे शौहर हो, चाहे जिम्मेदार हो, चाहे जवान हो, हमारे से दूसरों को तकलीफ किसी सूरत से नहीं पहुंचना। याद रखो, कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह एक मुसलमान की तरफ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना और पहुंचना है। कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई, एक मुसलमान की तरफ से दूसरे मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह की लानत उस पर आती है। आका ने तो इस्लाम की सनद अता फरमाई, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। अल्लाहु अकबर। बुखारी शरीफ की रिवायत है। मैं आपको पूछूं, आप मुझसे पूछे, मुसलमान किसे कहते हैं? हमारे दरमियान का जवाब होगा, जो इमामा पहनता है वो मुसलमान है, जो टोपी पहनता है वो मुसलमान है, जो झुब्बा पहनता है वो मुसलमान है, जो मस्जिदों में नमाजें पढ़ता है वो मुसलमान है, जिसकी पेशानियों में नमाजों के दाग और धब्बे होते हैं वो मुसलमान है, मस्जिद का जो सदर है वो मुसलमान है, सेक्रेटरी है वो मुसलमान है, हज को जाकर आया वो मुसलमान है, उम्रा कर रहा है वो मुसलमान है, एक मुठ दाढ़ी है वो मुसलमान है। ये जवाब या तो मेरा होगा, ये जवाब या तो आपका होगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं मुसलमान तो वो है जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुंचती, वही मेरी उम्मत का पक्का मुसलमान है। कभी इन तमाम बातों को, मेरी नहीं, आवाज़ मेरी है, अंदाज मेरा है, बात कुरान की है, बात हदीस की है, इन बातों को कभी तन्हाई में बैठकर सोचो और अपनी ज़िंदगी के अंदर तलाश करो। है तो तौबा करो, नहीं है तो खुदा का शुक्र अदा करो। सुधरने का वक्त है, संभलने का वक्त है, बहुत मुख्तसर वक्त है। वरना हम नहीं बदलेंगे तो वो चीज़ें हम देखेंगे कभी किसी मौलवी से हमने सुना तक नहीं। एक एक नौजवान से, एक एक बूढ़े से, एक एक माँ से, एक एक बहन से कहता हूँ, इन बातों को कभी तन्हाई में बैठकर सोचो, मुहासबा करो। आका ने फरमाया, एक हिसाब खुदा लेता है, एक हिसाब तुम लेते हो। खुदा के हिसाब लेने से पहले तुम अपना हिसाब ले लो, अल्लाह के हिसाब से बच जाओ। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू। आका ने फरमाया, अल्लाह के हिसाब लेने से पहले तुम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिसाब ले लो। बार बार तुम अपनी ज़िंदगी का हिसाब लेते रहोगे तो तुम्हारे अंदर एक अमल का जज्बा और तौबे की तौफीक पैदा होगी। नहीं, तकलीफ देने वाले को जिंदा रहने की इजाज़त नहीं।